करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। आज इसी विषय को समझेंगे कि भगवान की शक्तियाँ कैसे हम लोगों के ऊपर काम करती है और कैसे हम लोग मैं और हम में उलझ कर रह जाते हैं। दरअसल इस संसार में हमेशा दो सत्य काम करता है, एक स्थापित और एक जो है अपडेटेड सत्य, जो लेटेस्ट सत्य होता है। चूंकि जो स्थापित सत्य है वो पहले का सत्य होता है, समय के हिसाब से वो परिवर्तित नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें सामयिक अशुद्धियाँ विकृतियाँ अवश्य आ जाती है। दोनों सत्य के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही कारण है कि लॉ ऑफ बैलेंस भगवान का सिद्धांत जो है फुलफिल होता है। कन्फ्यूजन भी क्रिएट रहता है, जिससे व्यक्ति नहीं समझ पाता कि वो इस सत्य के साथ रहे या उस सत्य के साथ जुड़े। यही कारण है कि हमेशा कुछ न कुछ समय के अंतराल में धर्म सुधारक, समाज सुधारक लोग आते रहे हैं और जो इन्वेंशंस होता है, जो रिसर्च होता है, उसे लोग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि स्थापित सत्य लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी रहता है कि वो नए सत्य को प्रभावी नहीं होने देता, नए सत्य को जल्दी से स्वीकार करने नहीं देता है। इसलिए जो भी लोग रिसर्च वगैरह करने वाले हैं या रिसर्च लेकर आते हैं तो उन्हें क्या है कि वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और धीरे धीरे ही समय जो है उसे स्वीकार करवाता है। सत्य कैसा भी हो, कितना भी अनुसंधानिक क्यों ना हो, वो समय लेगा ही लेगा। इस सत्य को समझना है कि हम लोग भी जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारे जो पुराने सत्य हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ चुका है और उसमें बदलाव की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, क्योंकि समय भी हमेशा परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहता है। चूँकि मेरे जीवन में मंदिर कई बार जीवंत हुआ, मेरी अद्भुत रहस्यमय जीवन यात्रा रही, जहाँ पर मैंने भी अपने आप को खुद से सही से नहीं समझा था। अब चूँकि समझ में आ रहा है, इसमें धीरे धीरे मंदिर की शक्तियों को, भगवान की शक्तियों को आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। यह घटना उस समय की है, करीब 10-12 साल 15 साल पहले की है, जिसका जिक्र मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा में भी कर रखा है। सूक्ष्म की शक्तियाँ जब हमारे ऊपर काम करती है तो एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करती है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते और ट्रैप होते हैं। मन बिल्कुल उसी दिशा में काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता है। जब जब भगवान की शक्ति, मंदिर की शक्ति काम करेगी तब तक कन्फ्यूज़न बना रहेगा, भ्रम आपको सही से नहीं सोचने देगा। इस चीज़ को आप तय समझ लीजिए। तो बात उस समय की है जब मैं रेगुलर मंदिर जा रहा था। अंग्रेजी तिथि से जीवन संचालित होने के कारण हम लोग भी नए साल की शुरुआत जनवरी से करते हैं। मैंने भी कई बार 1 जनवरी को मंदिर दर्शन करना जरूरी समझा था। एक बार सोचा सालों भर अच्छा हो, इसलिए आज 1 जनवरी को मंदिर दर्शन कर लेते हैं। उस समय एक प्राइवेट कार्य कर रहा था, परिस्थिति छुट्टी लेकर मंदिर जाने की नहीं थी, इसलिए सोचा क्यों न सवेरे सवेरे मंदिर दर्शन कर कार्य पर निकल जाऊं। इसी सोच के मद्देनजर मंदिर माँ दक्षिणा काली का प्राचीन मंदिर पहुंच गया। मेरे जैसे ही सोचने वालों की लंबी कतार लगी थी। समयबद्ध दोनों कार्य होना संभव नहीं था, इसलिए फिर एक संशय, फिर एक बार विश्वास की परीक्षा हो गई। भीड़ की स्थिति देखकर समझ लिया आज सीढ़ी से ही मत्था टेक लौटना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मानसिक दुख भी हो रहा था और मंदिर की ओर बढ़ा जा रहा था। रास्ते से रास्ता तंग है, 4-5 सीढ़ी चढ़कर मंदिर पहुंचना होता है। दरवाजे पर 2 स्तंभ हैं जिनके बीच की दूरी करीब 4 फीट है। एक कतार स्त्री, एक कतार पुरुष की लगी हुई थी। मात्र थोड़ी जगह और बच रही थी, जहां एक सज्जन खड़े होकर सभी दर्शनार्थी को कतारबद्ध प्रवेश की व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। मैंने जीवन में कभी भी व्यवस्था विरुद्ध पूजन कार्य नहीं किया, पंक्तिबद्ध आने की परिस्थिति नहीं थी, इसलिए उत्कृष्ट इच्छा होने के बावजूद बुझे मन से सीढ़ी पर मत्था टेक लौट जाने का विचार किया। ज्यों सीढ़ी पर मत्था टेक मानसिक प्रणाम किया कि एक सूक्ष्म बस समझने लायक आवाज सुनाई पड़ी, आ जाओ, आ जाओ, और पिंड मंदिर में प्रवेश कर गया। पता नहीं कैसे, किस शक्ति का प्रभाव हुआ नहीं जानता, लेकिन मन वांछित कार्य सिद्ध होने पर माँ का दर्शन कर लेने का सुकून मिला, शांति हो गई। तत्क्षण सोचा कैसे संभव हुआ, क्या मैं अदृश्य था या उसी क्षण अदृश्य हुआ, क्योंकि किसी को पंक्ति विरुद्ध जाने नहीं दिया जा रहा था और मैं इनके सामने से गुजरा। 6 फीट का स्थूल शरीर इन्हें क्यों नहीं दिखाए और सीढ़ी पर मत्था टेक रहा था। मंदिर में मैं कैसे खड़ा हो गया, बस मंदिर की महिमा है, वहाँ बैठे भगवान की कृपा है। दरअसल यह क्रिया जिस समय हुई थी, अद्भुत क्रिया जिस समय हुई थी, उसके बावजूद मैं मंदिर में खड़ा होकर
काफ़ी देर तक सशंकित रहा था, संशय में रहा था कि शायद मैं चोरी से अंदर आ गया हूँ, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे देखा नहीं, इसलिए वो मुझे काफ़ी देर तक डर भी बना था कि कहीं ये लोग मुझे निकाल के बाहर ना कर दें, चूँकि मैं व्यवस्था विरुद्ध प्रवेश कर गया था। लेकिन ये काफ़ी समय के बाद समझ में आया कि ऐसी कोई बात नहीं है और भगवान की शक्ति अपना कार्य कर रही थी। इसी तरीके से भगवान की शक्ति जब भी इंसानी जीवन के ऊपर काम करती है, कार्य करती है, वो इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान ही कार्य कर रहा होता है, भगवान ही संचालित कर रहा होता है। इस सत्य को आप बिल्कुल ही सही से समझ लें। धर्महित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। मेरे पिछले एपिसोड्स को भी देखते रहें, चूँकि अनुसंधान रिसर्च एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। मैं भगवान को ठीक से समझने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि इंसान जो है मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से भगवान को ठीक से समझे और जो पुराने एरर उनके ज़िंदगी में हैं उसमें उसको दूर करने का प्रयास करे और कुछ नई दिशा में भी सोचने का प्रयास करे कि ये जो इंसान कह रहा है वो कितना सही है। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। जय महाकाली, जय माँ तारा, माँ।